आज आपको दिखाते हैं कि कैसे सेल ने रेल के जरिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाना शुरू किया है। बोकारो स्टील प्लांट से यह सांस की डोर देश के कई राज्यों में भेजी जा रही। बड़े बड़े टैंकर को देखिए जो सड़क के रास्ते कोरोना पीड़ितों के लिए निकल गई है, तो सेल ने रेल के जरिए भी अब ऑक्सीजन भेजना शुरू किया है। सड़क और रेल जैसे भी हो, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसी लक्ष्य को लेकर सेल के जांबाज लगातार काम में जुटे हैं। रेल रैक पर इन टैंकरों के अंदर लोगों की सांस है, जो कोरोना पीड़ितों तक पहुंचाने का जिम्मा रेलवे ने उठाया है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिक्विड ऑक्सीजन की खेप लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि देश के कोरोना के संकट काल में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो। अब सोमवार को ही सुबह 7 बजे सेल ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस 3 के जरिए फिर लोगों की सांस की डोर भेजा है। सोमवार को 77.16 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बोकारो स्टील प्लांट से की गई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोगों की सांसों की डोर टूटने लगी है। लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अपने परिजनों की जान बचाने को लेकर भाग रहे हैं। वहीं बोकारो स्टील प्लांट पूरे देश में ऑक्सीजन की मची हाहाकार को देखते हुए अपना कमर कसकर मैदान में कूद पड़ा है और हर राज्य को ऑक्सीजन की सप्लाई देकर संजीवनी का काम कर रहा है। रेल और सेल के सार्थक सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट ऑक्सीजन के टैंकरों को लोड कर देश के विभिन्न प्रांतों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन क्षमता बढ़ा दिया है। सेल ने अप्रैल की शुरुआत से ही उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया था। पिछले 10 दिनों में कंपनी ने अपने संयंत्रों से प्रतिदिन औसतन 660 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। 21 अप्रैल को कंपनी ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 891 मैट्रिक टन की आपूर्ति की है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रक्रिया और उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए गए थे। लिहाजा सेल ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने संयंत्रों में प्रक्रिया मापदंडों के अनुकूलन के अलावा गैसीय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन का उत्पादन कम किया है। सेल ने संयंत्रों को एलएमओ के उत्पादन को अधिकतम करने और ऑक्सीजन टैंकरों के टर्नअराउंड समय को कम करने पर जोर दिया है। रेल और इस्पात मंत्रालय की मदद से सेल अपने बोकारो स्टील प्लांट से ही रैक की लोड करने की योजना बनाई है। इससे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बड़ी मात्रा में निकासी और निश्चित स्थान पर तेजी से पहुंचने में बहुत मदद हो पाएगा। सेल के प्रबंध निदेशक अमलेंदु प्रकाश खुद भी लगातार मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन को रेल रैक के जरिए भेजने की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। देश की प्रगति में हमेशा सेल ने और रेल ने आगे बढ़ के भूमिका निभाई है। आज इस पैंडेमिक में जो संकट देश के सामने उत्पन्न हुआ है, इस समय में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। चूँकि हम अपने स्टील प्लांट में ऑक्सीजन बनाते हैं, तो हम लोगों ने रेलवे के साथ हाथ मिलाकर ये कदम उठाया है। जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से यहाँ आई है और हमने 3 टैंकर इसमें आए हैं, लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन हमने 4 घंटे में इसमें भर दिया है और अब हम इसको वापस रेलवेज इसको लखनऊ ले जा रहा है। इसी तरह से देश के दूसरे स्थानों पर भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे, हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भर कर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इससे देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। सर, कितना उत्पादन करने की क्या क्षमता है? हमारी उत्पादन क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन है और इसको लेकर हम यूपी, एमपी,
छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक कहाँ कहाँ भेजा जाए? अभी तक इन सारे स्टेट्स में हम भेज चुके हैं और लगातार इन सारे स्टेट्स में भेजते रहेंगे। रेलवे और रोड में दोनों में से वाइबल कौन जो रोड से जब टैंकर, आप ऐसे सोचें कि लखनऊ से यहाँ की दूरी लगभग 870 किलोमीटर है। अगर टैंकर रोड से आएगा तो उसे 2 दिन लगेंगे, लेकिन रेल पर टैंकर चढ़ाकर लाने से ये टैंकर्स यहाँ 1 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। अभी समय ऐसा है जब हम जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए रेल का ये कदम कि वो टैंकर को अपने वैगन पे लोड करके ला रहे हैं, इससे समय बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाएगी। देश की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी सेल की इस पहल के बाद लोगों की आस जुड़ गई है कि उनके किसी परिजनों की सांस अब नहीं छूटेगी। खुलासा के लिए बोकारो से ब्रिजभूषण द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट।